अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कोवलेंट और साथ ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस करना है केमिकल बॉन्ड का ये टाइप नंबर 4 है, मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले मेटालिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या है उसको हमने डिफाइन करना है। स्टार्ट करते हैं। मेटालिक बॉन्ड का जो डिफिनेशन है आपके पास, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड मेटल कैटायन या मेटल पॉजिटिव आयन भी कह सकते हो, इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अब अगर आप कहें कि सर डिफिनेशन तो हमें समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स है। नंबर 1 पे आपके पास है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी नंबर पे आपके पास है मेटल कैटायन। इसका मतलब क्या होता है, पुराने जमाने में आपके पास मोबाइल नहीं था बल्कि आपके पास एक टेलीफोन होता था और उस टेलीफोन पर जब आप बात करते थे तो उसके लिए एक कंफर्म जगह होती थी, वहां से आप बात कर सकते थे। लेकिन आजकल आपके पास जो फोन है, इसको मोबाइल का नाम क्यों दिया, इसको आप आसानी से मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जेब में रख सकते हो, जहां पर भी आपने बात करनी है वहां पे आप बात कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आजादाना तौर पर मूव कर सकते हैं। मूव करने के नतीजे में यानी ये जो इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ मेटल में होते हैं, मेटल के जो एटम्स हैं वहां पर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी वजह से मेटल्स आपके पास क्या मेटल के जो एटम्स है उसको आप क्या कह सकते हो कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, वो इनकी वजह से है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। दूसरी नंबर पे आपके पास है मेटल कैटायन। ये मेटल कैटायन क्या होते हैं, हमने सपोज किया ये आपके पास मेटल का एक एटम है, ये आपके पास मेटल का दूसरा एटम है। इस मेटल के एटम ने यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज किया। फॉर एग्जांपल यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ। यहां से भी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी रिलीज हुआ। ठीक है। रिलीज होने के बाद ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, रिलीज होने के बाद फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने शो किए, ये यहां पे आए इस एटम के पास, यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आए, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जो कि मैंने यहां पे रेड मार्कर से मैंने शो किया है, ठीक है, ये यहां पर आए। ठीक है। यानी इसके इलेक्ट्रॉन यहां से इस साइड पर मूव हुए और यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस साइड पर मूव हुए। इनके नतीजे में अब यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कौन से, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। लोकल का मतलब होता है मकामी लोग और डीलोकलाइज का मतलब होता है गैर मकामी लोग। ठीक है। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने अपनी जो जगह था उसको छोड़ दिया, यहां पर आए, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसने भी अपना जगह छोड़ दिया और वो यहां पर आए। ठीक है। अब ये जो आपके पास ये जो मेटल है ये मेटल कैटायन बना। क्यों मेटल कैटायन बना, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हुए, रिलीज होने के नतीजे में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपके पास बना ये भी मेटल कैटायन बना। क्यों, क्योंकि यहां से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब यहां पे जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ इस इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी यहां पे जो फोर्स है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कह सकते हो, मेटालिक बॉन्ड कह सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेटल का एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो, मेटालिक बॉन्ड। आपने मेटल का एक शीट लिया पूरा, उसमें मिलियन की तादाद में वहां पे एटम पाए जाते हैं, उनके दरमियान बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो, मेटालिक बॉन्ड। यानी ये बॉन्ड हमेशा बनते हैं किसके दरमियान, दो मेटल एटम के दरमियान ये बॉन्ड बनते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब जरा सा इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको भी हमने डिस्कस करना है कि मेटालिक बॉन्ड जो बनता है या मेटालिक जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का जो पॉइंट है वो भी हाई है और आपके पास पिघलने का जो पॉइंट है वो भी हाई है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी, यानी गुड कंडक्टर का मतलब ये है कि यहां पे
जो आपके पास बिजली है वो भी पास हो सकता है और साथ ही हीट भी पास हो सकता है। हाई डेंसिटी भी आई है, इस तरीके से हार्ड भी है और हेवी भी है, ये इनके प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड का, यानी मेटालिक बॉन्ड मेटालिक कंपाउंड के अंदर बनता है। ठीक है, अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन, यानी मेटालिक बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो, लेकिन यहां से एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई डू इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इन मेटल, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है। ठीक है, यानी मेटल के शीट में आजादाना तौर पर वहां पे इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है। तो ये रीजन है आपके पास। इन केस ऑफ मेटल द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इज वीक। यहां पर मेटल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो किसके ऊपर कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कंट्रोल है वो बिल्कुल कम है। कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आजादाना तौर पर मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी यहां पे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इसका आप एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हो कि एक वालिदैन है, उसके बेटे हैं, उसकी कंट्रोल में है वो बेटे, लेकिन एक दूसरा वालिदैन है, उनके जो बेटे उनकी कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो वालिदैन है अपने बेटों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो आप सपोज कर सकते हो कि वो एक मेटल का पीस है या मेटल एटम्स है। वो दूसरा जो आपके पास है वो आप कोई और एटम ले सकते हो, सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो मेटल्स है, मेटल का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं होता। फिर यहां पे स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि सर क्यों नहीं होता, वजह, रीजन। क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ शेल का जो तादाद है वो मैक्सिमम होता है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं, ज्यादा होने के नतीजे में एटम का जो साइज है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होने के नतीजे में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपनी कंट्रोल में नहीं लेकर आ सकते, इसलिए वो आजादाना तौर पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये रीजन है। ठीक है, बिकॉज साइज ऑफ मेटल एटम इज लार्ज एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल जो है उनका तादाद बढ़ता है, बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। ठीक है, अब यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक शीट लिया, ठीक है, किसका, मेटल का। ये आपके पास मेटल का एक शीट है, इस साइड पर ये इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे फिर दोबारा मैंने इस शीट को यहां पे बना दिया। बनाने के बाद मैंने क्यों बनाई, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, इसने अपना जगह चेंज कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। आप चेक कर सकते हो कि रेड कलर में जो मैंने इलेक्ट्रॉन शो किए वो ऊपर गए और जो आपके पास ग्रीन कलर में जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आए। अब इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कह सकते हो, मेटालिक बॉन्ड। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।